नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल, जिसकी परीक्षा 22 जुलाई 2024 को हुई थी। आगामी जो परीक्षा होनी है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की होनी है, बीपीएससी टीआरई 4 की होनी है। फिलहाल किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है दिसंबर से जनवरी माह के बीच करा ली जाए और टीआरई 4 का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कुल 80 प्रश्न पूछे गए हैं। 80 प्रश्नों में से 20 प्रश्न गद्यांश के हैं। पीजीटी में 20 प्रश्न गद्यांश के पूछे गए हैं, टीजीटी में 25 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गद्यांश को छोड़ देंगे, उसके बाद प्रश्न संख्या। देखिए, गद्यांश को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो प्रश्न संख्या 90 तक गद्यांश है। 91 से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? गंगा, लड़की, सुंदरता। तो इसमें भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। सी विकल्प सही होगा। प्रश्नों का स्तर देख लीजिए, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों का स्तर क्या था। निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा बतानी है। तो सर्वनाम का सही परिभाषा हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 94 नंबर है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। दयालु, काला, प्रकृति। तो प्रकृति जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। चलिए 96 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक। 98 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सूत, सांप, सत्य। तो तत्सम हो जाएगा सत्य। सत्य का तद्भव हो जाएगा सच। सूत का सूत्र होगा, सांप का सर्प होगा। 99 नंबर, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। कर्म तत्पुरुष हो जाएगा वनगमन। वन गमन यह जो है कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, वन को गमन। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी विकल्प सही होगा। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा पिनाक। तरणी जो है यह नाव का पर्यायवाची है। कृपाण तलवार का पर्यायवाची है। 102 नंबर, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। अरे क्या कर रही हो, राधा कल आएगी। तो इसमें यह मेरा घर है, यह तो निश्चयवाचक है। अरे क्या कर रही हो क्रिया विशेषण। बी विकल्प सही होगा। गुण संधि का उदाहरण है। तो सुरेंद्र में गुण संधि है। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यस्त जमादा। बी विकल्प सही होगा। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। कौन सा वाक्य है? तो यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, मिश्रित वाक्य। 106 नंबर, शुक्ल का विलोम होगा। तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। 107 नंबर, बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का अंतरंग। ज़्यादातर प्रश्न व्याकरण के पूछे गए हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कोयल का हो जाएगा पिक हो जाएगा। 18 का ए। सुरभि जो है यह कमल का पर्यायवाची है। एक सुरभि का अर्थ होता है गाय। गाय कामधेनु। और काग यह कौआ का है। पिक इसका सही उत्तर होगा। ए विकल्प सही होगा। 109 नंबर, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी दुराग्रह। बी विकल्प सही होगा। 110 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मैथिली शरण। सी विकल्प सही है।
111 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ज्योत्सना, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, ए विकल्प सही होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता घर पर नहीं है, अभी 4 बजा है। महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा सीता घर पर नहीं है, अभी 4 बजा नहीं है, अभी 4 बजे हैं। महादेवी एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, कवि नहीं है। 113 नंबर, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक आदर सत्कार करना, प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना या अधिक आदर सत्कार करना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर मिलावटी माल, से विकल्प सही है। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? व्यायाम में संधि हो जाएगा आपका यण, बी विकल्प सही है। चलिए 16 नंबर है, कीर्तलता के रचनाकार। अब साहित्य के प्रश्न आ गए। कीर्तलता के रचनाकार हैं विद्यापति। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है साहित्य के। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या है 84, आलवारों की संख्या है 12 और नैनारों की संख्या है 63। हिंदी साहित्य के आदिकाल में से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि जो है यह बौद्ध के थे। 18 का बी होगा। 19 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद-बरदाई, सी विकल्प सही है। 20 नंबर, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। 121 नंबर है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। 122 नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में लिखा गया है। 123 नंबर, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं गुरु नानक। 124 नंबर, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 125 नंबर, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल यह नाभादास की रचना है। चलिए 126 नंबर, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? और वीडियो के अंत में बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, ईमानदारी से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। बरवै नायिका भेद के लेखक कौन है? बरवै नायिका भेद, तो ये रसखान की रचना है, सी विकल्प सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को और यह केशव दास की रचना है। रीतकाल के कवि कौन है? तो रीतकाल के कवि हैं बिहारी हैं, ठीक है। विद्यापति जो है यह आदिकाल के हैं और कबीरदास भक्ति काल के हैं। 129 नंबर, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयवान चरित्र, इंशाल्लाह खान की रचना है। 130 नंबर, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? शिवराज भूषण यह भूषण की रचना है, वीर रस के कवि हैं। 131 नंबर, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी की है, बिहारी सतसई की पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो यह है लाला श्रीनिवास दास का, बी विकल्प सही है। भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई महात्मा गांधी द्वारा। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। छायावाद का समय सीमा क्या है? तो 1918 से 1936, कहीं कहीं 1920 से 1936 मिलेगा। चलिए 136 नंबर, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे, धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक।
137 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। यह 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं, लेकिन उसने कहा था कहानी पर इन्हें हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हुई। इसी कहानी के आधार पर यह प्रसिद्ध हुए। कामायनी किस विधा की रचना है? तो कामायनी काव्य है, जयशंकर प्रसाद का। तारसप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन है? अज्ञे हैं। 1943, 1951, 1959, 1969, इस तरह से तारसप्तक का संपादन हुआ। प्रश्न संख्या 140 है, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। हीरामन और हीराबाई इस कहानी के पात्र हैं। 141 नंबर, मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, उपन्यास है। 142 नंबर, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये भी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा और यह 3 खंडों में विभाजित है। पूछा जाता है कितने खंडों में है? 3। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल। शिरीष के फूल की रचना किसकी है? शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 146 नंबर, निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है? तो इसमें हार की जीत, यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। ठेस संवादिया, ये दोनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी विकल्प सही होगा। बादल राग कहानी के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता जो है यह निराला जी की है। कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। घीसू और बुधिया ये सभी इस कहानी के पात्र हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का। कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 149 नंबर है, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है? तो यह जो है यात्रा वृतांत है निर्मल वर्मा का, जहाँ कोई वापसी नहीं। 150 नंबर, प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रेमधन की छाया। ये कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे। पीजीटी की परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे। इसकी परीक्षा हुई थी 22 जुलाई को। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं वह गद्यांश के पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। दोनों परीक्षाओं में गद्यांश से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो गद्यांश को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।